हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो बाय सेल सिग्नल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। सो गाइस, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लोग ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते ही इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देख के और उसके लालच में जो है ट्रेडिंग जो है अकाउंट ओपन करवाते हैं। और देखा जाए तो 95% से ऊपर लोग जो है स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर करने जा रहा हूं विथ रियल टाइम टूल्स। सारी कुछ चीज़ें जो है फ्री रहने वाली है। और इंट्राडे में कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, क्या टाइमिंग रहेगा, क्या टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन से रेंज पे आप लोग को बाई करना है, आप लोग को कहां तक प्रॉफिट बुकिंग करना है, कैसे ट्रेड को कंफर्म करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आप लोग मिस कर जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइस, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या क्या करना है आपको स्टेप 1 से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमारे चैनल का नाम है ऑटो बाय सेल सिग्नल और हमारा इसी नाम से वेबसाइट भी है। आप लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यही सेम नाम जो है आप लोग अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे टॉप में हमारा जो है वेबसाइट आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहीं पे क्लिक करके क्लिक हियर टू वेबसाइट पे जाके भी क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे आसान तरीका जो है आपको गूगल पे जाके टाइप करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे टाइप करना है आपको ऑटो बाय सेल, तो ये देखिए सबसे पहले जो सजेशन में है तो यहाँ पे हम लोग को ओके कर देना है। और यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट है autobuyselsignal.in जो है यहाँ पे ओपन कर लेना है आप लोगों को, या फिर मैं सारा जो लिंक है आप लोगों को क्या करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज, जैसे ही हमारा ये होम पेज ओपन हो जाता है तो सबसे टॉप में आप लोग देखेंगे कि रियल टाइम 5 मिनट ORB स्ट्रैटेजी विथ स्कैनर। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे लाइक लिंक दे दिया है कि इसी लिंक से आप लोग जाके सारी जो चीज़ें हैं एक्सेस कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है दूसरे पेज में ये लेके जाने वाला है, ठीक है। तो इस पेज में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, इस पेज में आपको जितने सारे स्टॉक्स का रियल टाइम चार्ट आता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि लाइक सेक्टर वाइज जितने सारे स्टॉक्स है, सबसे पहले क्या है कि देखिए आपको दिखा देता हूँ रियल टाइम 5 मिनट ORB स्टॉक लिस्ट। तो पूरे लिस्ट है यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है निफ्टी का, निफ्टी फ्यूचर का, बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो ये चारों तो जैसे इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स है। और अगर और भी सेक्टर्स की बात करें, जो भी और भी इंडेक्स है, तो निफ्टी IT, निफ्टी FMCG और सारे जो भी सेक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पे रियल टाइम चार्ट दिखाते हैं और रियल टाइम जो भी लेवल्स है आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे लाइक बैंक स्टॉक्स की। तो 6 बैंक स्टॉक है यहाँ पे, IT के स्टॉक्स है यहाँ पे, फार्मा के स्टॉक्स है, FMCG के स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स। तो इतने सारे स्टॉक्स है, तो काम कैसे करना है हमें, करना क्या है हमें, ठीक है, करना क्या है हमें, स्टॉक कैसे हम लोग ढूंढ के लाएंगे और क्या कैसे क्या होगा, इतने सारे स्टॉक्स है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो हम इस कन्फ्यूजन को जो है दूर करने वाले हैं अभी जस्ट तुरंत ही। तो देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर 5 मिनट ORB रियल टाइम स्कैनर स्ट्रैटेजी। आप लोग को जस्ट इस पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप चार्ट इंक के वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर सेट करके रखे हुए हैं जो कि आपको निफ्टी 50 के अंदर, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेगमेंट है ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है कि निफ्टी 50 सेगमेंट के अंदर आपको जो ORB स्टॉक्स हैं, जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हम लोग जो यूज कर रहे हैं टाइम फ्रेम वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो भी स्टॉक्स स्कैन होके आएंगे आपको इस लिस्ट में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे रन स्कैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक की कुछ लिस्ट आ जाएंगी, ठीक है। आपको लाइक रियल टाइम मार्केट में जाके और आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे और इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आप लोग आ जाएंगे। और इस वाले पेज पे आने के बाद जस्ट आपको क्लिक करना है रन स्कैन पे, और कहीं भी आपको जो है कुछ भी चेंज करने की जो है ज़रूरत नहीं है, कोई भी सेटिंग आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो फिर जो भी स्कैन होके यहाँ पे स्टॉक्स आएंगे वो गलत आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9 फिल्टर्ड स्टॉक्स आए हुए हैं।
तो पिछले दिन जब मार्केट बंद हुई तो क्या टाटा स्टील 5 मिनट के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के ऊपर ऐसा जो है उसका चार्ट पैटर्न बना था? क्या हिंडाल्को में बना था? क्या सन फार्मा में बना था? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके सारे स्टॉक्स को यहाँ पे चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाटा स्टील का चार्ट हमको देखना है, 5 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का लेवल्स वगैरह सब कुछ देखना है हमें। तो कैसे देखेंगे हम लोग, हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज है नहीं, उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा, वहाँ पे ORB रेंज वगैरह सारी कुछ चीज़ें जो है प्लॉट करनी पड़ेगी। लेकिन सब कुछ आपको यहाँ पे रियल टाइम में मिलने वाला है, कुछ भी आपको प्लॉट करने की नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सो करना क्या है, देखिए जो हमने यहाँ पे लिस्ट दिया है, देखिए यहाँ पे जो लिस्ट दिया है हमने, तो जस्ट उसी लिस्ट में से आपको जो है स्टॉक यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे टाटा स्टील, तो हम लोग टाटा स्टील में जाके देखते हैं, टाटा स्टील मेटल स्टॉक्स में यहाँ पे टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में आप लोग जो है एक सेकेंड, टाटा स्टील, ओके, JSW, ठीक है। तो इसको अपडेट करना पड़ेगा, ये JSW स्टील में चला गया है लिंक इसका। तो टाटा स्टील जो है यहाँ पे इसकी जो चार्ट में कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है, इसकी चार्ट में कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आप नीचे वाले चार्ट में जाओगे तो कहीं ना कहीं जो 5 मिनट का जो रेंज है, कहीं ना कहीं ये जो 5 मिनट का रेंज है, इसने क्या किया है, इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट किया और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे करीब ये 102 103 के आसपास थी और मार्केट ने हाई लगाया 107 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो स्टॉक है हमें जो मिला है वहाँ पे स्कैनर में वो सही मिला है। चलिए हम लोग दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, हिंडाल्को की तरफ, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो हिंडाल्को में चलते हैं हम लोग, कौन सा ये सेक्टर है, तो कौन सा सेक्टर है, मेटल स्टॉक्स में आता है, मेटल सेक्टर में आता है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को में हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए हिंडाल्को का क्या चार्ट है, ऐसा कुछ बना है। देखिए तो 5 मिनट की पहली जो कैंडल थी उसका रेंज बना यहाँ पे 399 से लेके 395 से लेके 319, 4 पॉइंट का यहाँ पे इसका एक पूरा रेंज बना है ना, 395 से लेके 399। एंड मार्केट ने जो इस वाले कैंडल ने है इसका ब्रेकआउट किया है बहुत अच्छी तरीके से। एंड आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक मार्केट गई है, मतलब 400 के आसपास जो है यहाँ पे एंट्री बनती थी, एंड 415, अच्छा खासा यहाँ पे 15 पॉइंट का आपको यहाँ पे जो है बहुत अच्छा बाउंस मिला। और नीचे वाले चार्ट में हमें क्या दिखता है कि सपोर्ट बना के बताएगा आपको, ये फिर रेजिस्टेंस बना के बताता है, हाइज कहाँ कहाँ बन रहा है। जैसे ये देखिए रेड कलर से जो डॉटेड पॉइंट है ये जो है रिसेंट हाई बना, फिर इसका ये फिर हाई बना, फिर ये हाई बना, तो ये रेड डॉट से मार्क करके। और नीचे जो ब्लू कलर से आप लोग शेड देख रहे हैं ये सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट। तो दूसरा स्टॉक जो हमें मिला हिंडाल्को, वो भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। और हिंडाल्को की बात कर लेते हैं, तो क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे बुकिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्री सिग्नल में जाके आपको क्या करना है, मेटल्स में जाना है, हिंडाल्को में जाना है, ठीक है, फ्री सिग्नल्स में जाना है, हिंडाल्को में जाना है। और यहाँ पे देखना क्या है कि इसमें सिग्नल क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे लॉन्ग एट 392.75, तो इसने लॉन्ग बाई का सिग्नल दे दिया था 392.75 पे ही। और आप देखिए डे हाई पे जाके बंद हुआ है, डे हाई पे जाके बंद हुआ है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉफिट बुकिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि R1 के आसपास, R2 के आसपास, R3 के आसपास, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाने लगती है, देखिए जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अब देखिए R1 के पास गई, फिर ऊपर गई, फिर R2 को इसने ब्रेक किया और फिर R2 को एज ए सपोर्ट की तरह इसने यहाँ पे एक्ट किया, मतलब R2 को इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर इसने R3 पे सपोर्ट लिया एंड फिर ऊपर की तरफ गई। तो इस तरह से मार्केट जो है काम करती है, ठीक है। मार्केट कैसे चलती है, पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर सपोर्ट बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सपोर्ट बनाती है, मतलब जो पहले इसका रेजिस्टेंस एरिया था उसको ये सपोर्ट बनाती है, ठीक है, फिर ऊपर जाती है, फिर जो इसका रेजिस्टेंस एरिया पहले था उसको फिर ये सपोर्ट बनाती है। और ये जो है ट्रेंडिंग मार्केट की क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट ऐसे ही काम करता है, पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फिर उसको सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ ये जाता रहता है। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक मिला हिंडाल्को, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर गया है। और हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे स्टॉक की, सन फार्मा, है ना। सन फार्मा देख लेते हैं एक बार कि सन फार्मा किस में आएगा, फार्मा स्टॉक्स में आएगा। तो फार्मा स्टॉक्स में गए और सन फार्मा को हम लोग ने यहाँ पे ओपन करके देखा, तो क्या सन फार्मा 5 मिनट के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट,
तो आप देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था ये, लेकिन क्या हुआ, नीचे की तरफ भी गया और 5 मिनट का ओपनिंग रेंज यहाँ पे आके हुआ। तो ये जो स्कैनर है, ये जो स्कैनर है लाइक ये 9:15 से लेके भी और 3:30 तक सारे दिन भर जो है आपको स्टॉक खोज के देता है कि जब भी 5 मिनट का रेंज ब्रेकआउट होता है तो आपको ये खोज के देता है स्टॉक। तो सन फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। और आपको यहाँ पे देखना क्या है कि जब ये शुरू में, जब स्टार्टिंग में अगर ये 9:15 से लेकर 9:30 या फिर ऐसा कुछ आधा घंटा 45 मिनट के अंदर में ऐसा कुछ होता है, तभी जो है उस आपको स्टॉक में ट्रेड लेना है, क्योंकि वो आपको एक ट्रेंडिंग मूव देता है। लेकिन ये जो है करीब 2 बजे के बाद हुई, 1:30 बजे के बाद हुई, तो हमें इसको पिक नहीं करना है, ओके, इसको पिक नहीं करना है। तो सन फार्मा भी ऊपर गया, लेकिन जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं गया। चलिए हम लोग HDFC लाइफ की बात कर लेते हैं, HDFC लाइफ को देख लेते हैं एक बार। तो HDFC लाइफ जो है यहाँ पे हम लोग जाएंगे, फिर से वही HDFC लाइफ आता है ये आपको फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक्स में। तो HDFC लाइफ का चार्ट यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो HDFC लाइफ का चार्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो 5 मिनट का रेंज ब्रेकआउट हुआ था, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, फिर हल्का सा नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ गई, है ना। तो 5 मिनट का रेंज जब भी ब्रेकआउट होता है, जब मार्केट नीचे आती है, तो उस रेंज को ये एज ए सपोर्ट बनानी चाहिए। जब इसको सपोर्ट बना लेगी ना तो काफी ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लोगों को ट्रेड कंफर्म करना था तो कैसे करते हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जो हमारा ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ये जो कैंडल बनी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुई और ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे था, मार्केट का ट्रेंड लाइन यहाँ पे था, मार्केट नीचे आई, फिर ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर की तरफ मार्केट गई है। तो ट्रेड कंफर्म आपको ऐसे भी करना है कि आपको देखना क्या है कि अगर गैप अप मार्केट हुई है तो आपको वेट कर लेना है, और हमेशा गैप अप मार्केट में आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि एक बार वो नीचे की तरफ आए और अपना बेस बनाए या फिर सपोर्ट ले वो। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन इस तरीके से बना हुआ था 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये ट्रेंड लाइन का प्रोजेक्शन बन गया ये लाइन से लेके, और मार्केट जब नीचे आई तो इसी ट्रेंड लाइन को इसने क्या एज ए सपोर्ट की तरह बना लिया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ठीक है। तो सारे जो ये टूल्स आपको देख रहे हैं, चार्ट्स देख रहे हैं, रियल टाइम में अपडेट होता है। सो हम लोग चलते हैं अब कहाँ पे, यहाँ पे आए और कोल इंडिया को देख लेते हैं, कोल इंडिया को देख लेते हैं। और देखिए ट्रेड कंफर्म करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सेक्टर्स को भी देख सकते हैं कि सेक्टर में क्या हो रहा है ना। हम बात कर रहे थे क्या HDFC लाइफ की, तो HDFC लाइफ कौन सा सेक्टर्स में आता है, तो ये आता है निफ्टी फिन सर्विस में आता है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसका चार्ट किस तरीके से बना हुआ है, निफ्टी फाइनेंशियल का जो ORB चार्ट है ये कैसा बना है। देखिए ये 5 मिनट के रेंज को ही ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो कैसे उस सेक्टर का स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, और ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। उसका साथ देने के लिए ये भी सेक्टर ऊपर होना चाहिए। तो यहां से भी हम लोग एक कंफर्म ले सकते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक्स की, जो कि है आपका कोल इंडिया। कोल इंडिया, तो कोल इंडिया को देखने से पहले हम क्या करेंगे, कोल इंडिया का सेक्टर कौन सा सेक्टर है, वो कोल इंडिया है आपका भैया, कोल इंडिया एनर्जी सेक्टर है, कोल इंडिया एनर्जी सेक्टर है, क्योंकि पावर जनरेट होता है कोयले से और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं लाइक कोयले से होती है, और कोल इंडिया जो है बहुत बड़ा लाइक प्रोडक्शन करता है कोयले का। तो आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया का 5 मिनट का ओपनिंग रेंज ये रहा 203 से लेकर 204.75 तक, और ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गई, पूरा बेस बनाया इसने, रेंज को ब्रेक किया और इसी बेस को, इसी रेंज को इसने एज ए सपोर्ट की तरह काम में लिया है, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और ऊपर की तरफ गई और हल्का नीचे, और ये पूरा बेस बनाया और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो कोल इंडिया जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसने प्रॉफिट दिया। हम बात कर लेते हैं निफ्टी एनर्जी की कि क्या निफ्टी एनर्जी में 5 मिनट का।
सो गाइज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कोल इंडिया की। तो कोल इंडिया निफ्टी एनर्जी के सेक्टर्स में आता है, ठीक है, निफ्टी एनर्जी के सेक्टर में आता है। आप लोग देख सकते हैं कि 5 मिनट का जो इसका ओपनिंग रेंज था, कहीं ना कहीं इसने जो है इसका ब्रेकआउट किया है एंड इसके ऊपर ही रही है दिन भर इसके ऊपर ही रही है। और एट द सेम टाइम कोल इंडिया को भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे एक बार हम रिफ्रेश इसको करते हैं कोल इंडिया को। तो कोल इंडिया ने क्या किया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट किया है यहाँ पे और दिन भर इधर ही ट्रेड करता रहा, ठीक है। तो जैसा कि स्टॉक का चार्ट बनता है वैसा ही पूरे सेक्टर का भी चार्ट बनता है। देखिए आप यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ, पूरे दिन भर इधर ही लाइक घूमा और फिर ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो आप देखिए ब्रेकआउट हुआ, दिन भर यहाँ तक रहा और फिर लास्ट में फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो हमारे को जो भी स्टॉक्स मिले हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट देके गए हैं। सो ONGC की बात कर लेते हैं। ONGC तो ये भी एनर्जी के अंदर ही आता है। तो एनर्जी का हमारे पास ये चार्ट रहा और ONGC का चार्ट हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एनर्जी में गए और यहाँ से हम लोगों ने ONGC का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया और ONGC को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 5 मिनट की इसकी रेंज थी 130.45, जो ये येलो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देखिए नीचे जो आप लोग देख रहे हैं ना, कलर कोड लिखा हुआ है येलो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है ये उस कलर से इसको डिनोट किया हुआ है, जो इसका हाई है, पहली कैंडल का हाई एंड लो, ठीक है। तो 130.45 और 132 ये पूरा रेंज हो गया और इस वाले कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया एंड मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही थी दिन भर। तो इस तरीके से आप लोग को ट्रेड भी कंफर्मेशन करना है सेक्टर के चार्ट्स के साथ, ठीक है। सेक्टर का भी चार्ट आप लोग को ओपन करना है और फिर आपको ट्रेड को कंफर्म करना है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ITC की। ITC में देख लेते हैं कि क्या हुआ। ITC जो है एक लाइक FMCG के सेक्टर से आता है। तो ITC में गए हम लोग, ITC को ओपन कर लेते हैं हम लोग और ITC में देखिए आप 5 मिनट का जो रेंज बना था उसके नीचे मार्केट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि जो स्कैनर हमें क्या बता रहा है कि जो चेंज हुआ है 0.12%, मतलब क्या माइनस में हुआ है। तो जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का चार्ट, ठीक है, के स्टॉक्स, उसी तरह से ब्रेकडाउन के भी स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो रेंज बना था 305.9 से लेके 304.5, मतलब कहीं ना कहीं 1 पॉइंट का पूरा रेंज बना था और मार्केट जो है नीचे की तरफ ही गई है। नीचे वाले चार्ट में देखते हैं कि जो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही थी तो इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। तो जब भी ब्रेकडाउन होता है तो येलो कलर से ये जो आइकन बने हुए हैं ये बन जाते हैं एंड आपको यहाँ पे रेड कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं और मार्केट जो है नीचे है, ठीक है। और प्रीवियस डे लो के आसपास जो है मार्केट गई है। तो टारगेट एक ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग और दूसरे चार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे स्टॉक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ चलते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हुआ है, तो हम ITC की बात करें तो हम लोग FMCG जो सेक्टर है उसका भी चार्ट देख लेते हैं। क्या FMCG सेक्टर जो है 5 मिनट का ओपनिंग रेंज में क्या हुआ, उसने क्या किया है, क्या वो ऊपर गई या फिर क्या नीचे गई वो। तो आप देख सकते हैं जो इसका 5 मिनट का जो रेंज बना हुआ था, ओपनिंग रेंज बना हुआ था, मार्केट जो है इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया यहाँ इसने और मार्केट नीचे गई, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और आपने उसका भी चार्ट देख लिया, ITC का भी चार्ट देख लिया। तो इस तरीके से आपको जो है ट्रेड को कंफर्म करना है सेक्टर के भी चार्ट को देखकर और स्टॉक के भी चार्ट को देखकर, और साथ में ही ट्रेंड लाइन के भी चार्ट को और सपोर्ट को भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तभी जो है हम लोग ट्रेड को कंफर्म कर पाएंगे कि सही ट्रेड लेना है या फिर नहीं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये 0.77% गिरावट के साथ बंद हुई है। तो क्या मार्केट इसके बारे में इसने क्या बताया था। बैंकिंग स्टॉक्स में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे SBI को देखेंगे कि SBI ने क्या किया है पिछले दिन और इसका चार्ट किस तरीके से बना है। तो आप देख सकते हैं कि SBI ने 5 मिनट का जो रेंज था उसको इस वाले कैंडल ने ब्रेक डाउन किया और मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ बंद हुई है। तो मतलब जो रेंज था ये 4 पॉइंट का रेंज, करीब 3 पॉइंट का रेंज था 533 से लेकर 536.65 का, और मार्केट जो है 528 पे कहीं ना कहीं बंद हुई है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट 5 पॉइंट का ये भी देखी गया है नीचे की तरफ। अगर हम एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी का ओपनिंग रेंज 5 मिनट का क्या बन रहा था उसमें, तो उससे भी हमको कंफर्मेशन लेना है। तो आप देखिए कि 5 मिनट का जो रेंज बना था, है ना, 5 मिनट का जो रेंज बना था
उसी के नीचे मार्केट जो है इस वाले कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन किया और मार्केट जो है नीचे की तरफ गई है। तो इस तरीके से आप लोग स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज पता कर सकते हैं, ट्रेंड पता कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का चार्ट देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, सिग्नल्स देख सकते हैं। सो सारी कुछ चीज़ें जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी और आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो वीडियो को आप लोग इंट्राडे में स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है आप लोगों को सारा बता दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया है तो वीडियो को पीछे करके देखिए कि मैंने क्या बताया है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मार्केट कैसे अपना सपोर्ट बनाता है, कैसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए सेक्टर के चार्ट के साथ, ठीक है। सेक्टर का भी चार्ट आपको देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक किसी सेक्टर में है तो उस सेक्टर का चार्ट अगर सही बन रहा है और स्टॉक का भी सही बन रहा है तो आप उस स्टॉक में जो है ट्रेड ले सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये जो ट्रेड आपका है जो है सही जाने वाला है। और इस स्ट्रैटेजी के साथ कम से कम आपको 3-4 स्टॉक में ट्रेड लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो एवरेज रहेगा प्रॉफिट में रहेगा। मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया है ना, सारा पैसा लगा दिया, तो क्या होगा कि जब वो लॉस में जाएगा या फिर प्रॉफिट में जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा। इसीलिए 3-4 स्टॉक्स में अगर आप पैसे लगाते हैं एवरेज करके तो एवरेज जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा होने की ज़्यादा संभावना है। सो इस तरीके से जो है ट्रेड को अपने इनिशिएट करें। सो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टूल के साथ और किसी नए स्कैनर के साथ। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।